भले ही बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन आज भी चोरी छिपे पड़ोसी राज्य से शराब बड़ी आसानी से तस्कर लेकर आ जाते हैं। जिसकी किस्मत खराब हो तो पकड़े भी जाते हैं। इसी बीच कैमूर में चलती ट्रेन में जीआरपी और उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्मनाशा और भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के बीच EMU पैसेंजर में सैकड़ों देसी और विदेशी शराब की बोतलें बरामद कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये देखिए, ये शख्स कैसे अपने शर्ट के अंदर से एक के बाद एक करके शराब की बोतलें निकाल रहा है। जानकारी के अनुसार जीआरपी को गुप्त सूचना मिली थी कि दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से गया जाने वाली EMU पैसेंजर ट्रेन में शराब बिहार लाई जाती है, जिसको लेकर जीआरपी ने जांच अभियान चलाकर सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। जीआरपी अध्यक्ष राजेंद्र राय ने बताया कि बिहार में लगन शुरू होते ही जांच अभियान तेज कर दिया गया है ताकि बिहार में शराब की सप्लाई न हो सके। नवादा में एक युवा कारोबारी की घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवादा के रूपो सहायक थाना क्षेत्र के चरौल गांव की ये घटना है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृत कारोबारी की पहचान अमरदीप साव के रूप में की गई है, जो मनसागर गांव के रहने वाले थे। उनका छड़ सीमेंट का कारोबार था। बताया जाता है कि कारोबारी चरौल गांव निवासी शिक्षक कुंदन सिंह के यहां पहुंचे थे। आरोप है कि शिक्षक के भतीजे छोटू सिंह ने कारोबारी को गोली मार दी। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोई पुरानी रंजिश तो कोई बकाया के तगादा को लेकर हुए विवाद को घटना की वजह बता रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है और मामले की जांच में जुट गई है। मुंगेर में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने शामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वानर चुआ जंगल में छापेमारी कर 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए एक चुलाई यंत्र के साथ 1200 किलो फूला हुआ महुआ जावा को भी नष्ट किया। मौके से 105 लीटर देसी महुआ शराब को बरामद किया गया है। वहीं पुलिस के आने की भनक लगते ही भट्टी संचालक भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार भीमबांध जंगल के काली घाटी और वानर चुआ जंगल में 2 जगह छापेमारी की गई, लेकिन काली घाटी में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं दूसरी ओर वानर चुआ में छापेमारी के दौरान शराब बन रही भट्टी को ध्वस्त करते हुए सफलता हाथ लगी। वहीं पुलिस के आने की भनक मिलते ही जंगल का फायदा उठाकर शराब तस्कर फरार हो गया। फरार तस्कर अजय कुमार के खिलाफ शामपुर थाना में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क पर स्टंट करना लगता है एक चलन सा बनता जा रहा है। सख्ती के बावजूद लोग लगातार स्टंट कर रहे हैं। ताजा वीडियो सहारनपुर का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर कुछ स्कूली छात्र गाड़ी को दौड़ाते हुए जानलेवा स्टंट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये छात्र स्कूल की फेयरवेल पार्टी में आए थे। पार्टी के बाद इन्होंने जानलेवा स्टंट किया और इसके बाद खुद ही इन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। स्क्रीन में चल रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये छात्र नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। छात्र गाड़ी की छत पर बैठे हुए हैं और हूटर बजाते हुए कार को दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं। दरअसल इन छात्रों का YouTube चैनल है और फेमस होने के लिए अपने YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करने के लिए ये स्टंट किया। लेकिन इन सबके बीच सवाल उठता है कि छात्र हाईवे पर स्टंट करते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके साथ ही इनके माता पिता ने कैसे इन नाबालिगों को स्कूल जाने के लिए गाड़ी दे दी। कई देशों में भूकंप से बने हालात को देखते हुए कैलिफोर्निया में रहने वाले रवि वर्मा ने एक नायाब कंस्ट्रक्शन के तरीके को विकसित किया है और इसी तकनीक से वो कटिहार के दलन गांव में स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं। पूरी तरह क्लाइमेट फ्रेंडली और भूकंप रोधी इस तकनीक में 95% बांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 5% बालू सीमेंट और अन्य मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस तकनीक से बनाए गए भव्य आलीशान बिल्डिंग टिकाऊ के साथ साथ देखने में खूबसूरत तो बन ही रहे हैं, साथ ही ईंट, बालू और अन्य मटेरियल से बने मकान से इसकी कीमत कई गुना कम भी है और इस निर्माण के लिए समय भी कम लगता है। बताते चलें कि बिहार का यह इलाका भूकंप जोन में आता है।
ऐसे में यह तकनीक सीमांचल में पहली बार क्लाइमेट फ्रेंडली और भूकंप रोधी घर बनाने में कारगर साबित हो सकते हैं। कलाकार अपनी कलाकृति के जरिए सिर्फ अपनी कला का ही प्रदर्शन नहीं करता है, बल्कि वो उसके मनोभावों का प्रकटीकरण माध्यम भी होती है। वास्तव में भावनाओं से रहित हृदय में कलाकार जन्म ले ही नहीं सकता है। अपने सैंड आर्ट के जरिए पूरी दुनिया में खास पहचान बना चुके सुदर्शन पटनायक भी अपनी हृदय के भावों को अपनी कलाकृति के जरिए प्रकट करते हैं। पुरी के समंदर किनारे रेत पर सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर संदेश देती कलाकृति बनाई है, जिसमें वो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से तबाह हुए लोगों की मदद का आह्वान कर रहे हैं कि इस कठिन समय में सभी लोगों को पीड़ित की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। बता दें कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इस भूकंप में अभी तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। आस्था और समर्पण की नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम में 2 साल के बाद इस बार भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शिवरात्रि महोत्सव समिति पिछले 2 साल कोरोना की वजह से शिव बारात नहीं निकाल पाई थी, लेकिन इस बार सालों पुरानी परंपरा फिर से शुरू हो गई है। बद्री की शिवरात्रि में बाबा बैद्यनाथ की नगरी में 2 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन और पूजन के लिए आते हैं और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा भक्त शिव बारात में शामिल भी होते हैं। इस बार की शिव बारात में चंदन नगर की झांकी के साथ साथ फिल्मी सितारों का जमावड़ा भी लगेगा। शिव बारात को लेकर समिति तैयारियों में जी जान। शिव बारात तैयारी की बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था के लिए बंगाल से बड़े-बड़े कारीगर पहुंच चुके हैं, जिसमें विभिन्न तरह के भूत प्रेत, देवी देवताओं की झांकी और बेहतर लाइटिंग के तोरण द्वार बनाए जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। रामगढ़ में गोला के कमाता में रेलवे क्रॉसिंग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसी रास्ते धनबाद, बोकारो और गोला के हजारों लोग प्रतिदिन राजधानी रांची आते हैं, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग का गेट घंटों बंद रहने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जाम में अन्य गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस, स्कूल बस, यात्री वाहन और दूसरे अन्य लोग भी जाम में फंसकर घंटों परेशान होते हैं। देखिए यहाँ रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद रहने की वजह से कैसे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। यहाँ पर लोग बनाने की मांग। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर ओवरब्रिज प्रस्तावित है, लेकिन उसके निर्माण में देरी हो रही है। मालूम हो कि धनबाद, बोकारो समेत गोला क्षेत्र के लोग सिकिदरी के रास्ते कम समय और कम दूरी में राजधानी जाते हैं। बक्सर का गौरव और प्राचीन ऐतिहासिक किला प्रशासन की उदासीनता के कारण अपनी पहचान खोने के कगार पर है। कहने को तो प्रशासन ने इसे सर्किट हाउस बना दिया है, लेकिन रखरखाव के अभाव में कई साल पुराने इस किले की चार दीवारी कई जगहों से टूटकर गिर रही है। कई दीवारों में दरार साफ दिख रही है। के बारे में बताया जाता है ने 1054 ईस्वी में इसे बनवाया था। तब से ये जिले की धरोहर में से एक है, लेकिन आज इसकी जर्जर हालत देखकर लोग प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि बक्सर अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। राजा रुद्रदेव का ये एक विशाल किला है, जिसमें जिला प्रशासन ने सर्किट हाउस बना दिया है, लेकिन फिर ये किला कई जगहों से टूटकर और तो और इस किले गंगा नदी की तरफ है। लगातार गंगा से बाढ़ आने के बाद किले की मिट्टी की दीवार का कटाव भी होता रहा है।